तो हमारे नाना जी से हमने पूछी, नाना जी आप बताओ, ठाकुर जी ने जन्म लिया देवकी वसुदेव के यहाँ, और कल की कथा में मैंने बताया कि जब अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया उसके बाद कंस ने देवकी वसुदेव को मुक्त भी कर दिया था। ठाकुर जी चाहते तो अपनी लीला को किसी भी रूप में कर सकते थे, लेकिन ये यहां गोकुल आकर के नंद रानी यशोदा नंद बाबा के यहां आके लीला करने का औचित्य क्या है? ये प्रश्न परीक्षित ने भी किया है श्री शुकाचार्य जी से कि ठाकुर जी यहां क्यों पधारे हैं नंद भवन में, इस प्रकार से उत्सव ठाकुर जी अपना स्वीकार, अपना ये स्वरूप नंद बाबा को और यशोदा जी को क्यों दे रहे हैं? जब ठाकुर जी की बाल लीला का वर्णन होता है, उनकी मधुर मधुर लीलाओं का व्याख्यान श्री शुकाचार्य करते हैं, तब परीक्षित जी कहते हैं कि इस सुख से ठाकुर जी ने देवकी वसुदेव को वंचित क्यों किया? तब शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, बोले देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि देवकी और वसुदेव ये सुतपा और प्रश्नी नाम के दंपति थे। इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में मांगा, और भगवान फिर यही अदिति और कश्यप बनकर के आए, फिर यही अब देवकी वसुदेव बनकर के आए, भगवान की इच्छा पूरी की और इनके यहां पुत्र जन्म लिया। लेकिन पुत्र का सुख नंदरानी यशोदा और वसुदेव नंद बाबा को ही क्यों दिया? इनको क्यों नहीं दिया? तब श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, बोले कि नंद बाबा और यशोदा ये अपने पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के दंपति थे। और ये कहां सेवा करते थे? बोले ब्रह्मा जी के यहां ये सेवा करते थे, ब्रह्मा जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे, प्रजापति थे। ब्रह्मा जी इनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन द्रोण और धरा दोनों बैठे थे, तो जाकर के ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूं कि कुछ देना चाहता हूं। तब दोनों दंपति एक दूसरे के नेत्रों में देखते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी साक्षात ईश्वर भगवान यदि कभी पृथ्वी में जन्म लेवें तो उनके अंतरंग सेवा का सुख हम दोनों को प्राप्त हो, आप ऐसी कृपा करना। भगवान हमको पुत्र रूप में मिले ये नहीं मांगा, भगवान की सेवा का सुख हमको मिले, लोल्य भाव की सेवा का सुख हमको प्राप्त हो, ये आप हम पर कृपा कीजिएगा। देवकी वसुदेव यानी कि सुतपा और प्रश्नी ने पुत्र रूप में मांगा, सेवा नहीं मांगी। हे प्रभु आप हमारे पुत्र बन के आना, सेवा को नहीं मांगा। लेकिन द्रोण और धरा ने पुत्र नहीं मांगा, सेवा मांगी कि आपकी सेवा हमको प्राप्त हो। इसलिए ठाकुर जी ने इस प्रकार की लीला की कि जन्म तो लिया है वसुदेव देवकी के यहां, उनको पुत्र सुख दे रहे हैं, लेकिन सेवा का सुख द्रोण और धरा जो कि नंद बाबा और यशोदा हैं उनको दे रहे हैं। ये तो था श्रीमद् भागवत का उत्तर कि ठाकुर जी नंद भवन में क्यों आए हैं। लेकिन हमारे नाना जी एक और विलक्षण बात बताते थे, वो कहते थे लाला 80 साल के है नंद बाबा, लेकिन लाला नाय भयो। नंद बाबा नित्य नूतन प्रयास करते रहे मैं कि कछु यज्ञ करूं, कछु दान करूं, कछु पुण्य करूं जो मेरे घर लाला हो जाए। एक दिन नंद बाबा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि से नंद बाबा ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि बोले कि एक बालक तो होना चाहिए। सांडिल्य मुनि बोले तो ठीक है, आपके घर हम अनुष्ठान करवाएंगे, 21 ब्राह्मण भेजेंगे, 21 दिन को अनुष्ठान होएगा। बड़े प्रेम से बड़े आनंद से आप ब्राह्मणों को सत्कार कियो, भोजन पानी की बढ़िया व्यवस्था रखियो। ब्राह्मण को क्या चाहिए? ब्राह्मण को केवल 3 वस्तु चाहिए। पहली बात उत्तम सम्मान, दूसरी बात उत्तम भोजन, और तीसरी बात उत्तम दक्षिणा। चौथा कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण को। आपके यहां ब्राह्मण आवे खूब सम्मान करो, सम्मान में पूरे घर को लगा दीजिए। आपके यहां ब्राह्मण आवे तो 56 प्रकार के बना करके पवाइए उसको, और ब्राह्मण जब घर से विदा लेवे तो उत्तम दक्षिणा देकर के भेजिए। अब दक्षिणा में आप जो भी दोगे ब्राह्मण कह तो नहीं जाएगा। एक तो ये ब्राह्मण के जीवन में ही एक बात है, बस किसी की मेहनत का उसको पैसा दोगे वो आपको आके बोल देगा कि ये तो कम है। लेकिन ब्राह्मण से आप कितने भी अनुष्ठान करा लो, कितनी भी पूजा करा लो, जो दे दोगे वो बेचारा कह ही नहीं सकता कि ये कम है।
बस लिफाफा में दे दिया तो सीधा जेब में रख के वो चला जाता है। ब्राह्मण साक्षात जनार्दन भगवान का स्वरूप है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व से भी इतर है, जो संध्या नहीं करता, जो शिखा नहीं रखता, जो जनेऊ नहीं पहनता, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्मा है, केवल इतना होने मात्र से भी चरण छुपवाने का अधिकारी तो वो है। इतना अधिकार तो फिर भी है उसके पास। नंद बाबा से सांडिल्य मुनि ने कहा कि ब्राह्मण आएंगे, आकर के अनुष्ठान करेंगे और आप प्रेम से अनुष्ठान करवाइएगा। खूब बढ़िया दक्षिणा देना, खूब बढ़िया भोजन पानी माल तैयार रखना। ठीक है। सांडिल्य मुनि ने अपने भांजे के सहित 21 ब्राह्मणों को भेज दिया। नंद बाबा ने समस्त ब्राह्मणों का खूब सत्कार किया और यमुना के किनारे बढ़िया छोटी सी परनकुट्टी बना करके उन ब्राह्मणों को दे दी। बोले कि आप यहीं रहिए, यहीं पर प्रसाद पाइए। मथुरा के बढ़िया 24 हलवाई लगाए हैं आपके लिए, सुबह दोपहर शाम बढ़िया भोजन बनाएंगे, पाइए और अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण सब बड़े प्रसन्न। अब तो महाराज कल से अनुष्ठान शुरू होना है। प्रातःकाल होते ही चौबे जी ने, हलवाई ने बढ़िया सुंदर बेड़ई कचौड़ी और हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन का प्रसिद्ध नाश्ता बेड़ई और आलू की सब्जी सुंदर तैयार करके सिद्ध करके जलेबी बना करके ब्राह्मणों को आवाज लगाई, आ जाओ सब लोग, नाश्ता तैयार है। सब ब्राह्मण बोले नाश्ता कर लेते हैं, पहले पेट पूजा हो जाएगी, बाकी बाद में अनुष्ठान में बैठ जाएंगे। सब ब्राह्मण नाश्ता आदि से निवृत्त हो गए। खूब बढ़िया चकाचक पालियो महाराज, नर भर गो यहां तक। सब ब्राह्मण बोले अब बैठ जाओ सब लोग अनुष्ठान में। जैसे ही अनुष्ठान में बैठे तो अब पेट भर गया, अब अनुष्ठान हो गए नहीं। बगल वाले को उबासी आवे, कभी ये लुढ़क रहे हो, कभी वो लुढ़क रहे हो। सब ब्राह्मणों ने आपस में जाकर के सांडिल्य मुनि के जो भांजे जो मुख्य आचार्य थे उनसे कही, देखो अभी इतना खा लिया है हमने कि अब बैठवे की हिम्मत ना है रही। एक काम करेंगे। बोले कहा? बोले नेक देर सो जा में, दोपहर में फिर उठेंगे, आलस से दूर रह जाएगा, फिर बैठ जाएंगे अनुष्ठान करवे। नाना जी सुनाते थे हमारे। सांडिल्य मुनि के भांजे बोले कि भाई आलस तो हमको भी आ रहा है, चलो लेट जाओ नेक नेक देर। अब सब सो गए, 2-2.5 घंटे की सबकी नींद हो गई। 2-2.5 घंटे बाद जैसे ही उठे, यमुना में जाकर के आचमन किए, मुख धोए, सबने तिलक चंदन आदि लगाए। इतने में हलवाई ने फिर से आवाज लगा दी, राजभोग तैयार है, आकर के पालो। सब ब्राह्मण कहे, बोले नहीं पाएंगे तो अन्न का अनादर हो जाएगा, चलो राजभोग पालें, बाकी बाद में फिर अनुष्ठान में बढ़ जाए। अब राजभोग पाने बैठे महाराज। जब नाश्ता इतना बढ़िया किया तो राजभोग कितना बढ़िया किया होगा। सब ने थाली भर भर के खूब पायो, खूब पायो। खीर ले रहे हैं महाराज चकाचक। फिरते नर भर गयो। सांडिल्य मुनि के भांजे बोले चलो चलो सब लोग उठो, हाथ पैर धो के चलो बैठ जाओ अनुष्ठान में। अब जैसे ही अनुष्ठान में बैठे, हाथ में माला लेकर के जैसे अनुष्ठान शुरू हुआ, फिर से नींद आनी शुरू। ये शास्त्रीय प्रमाण है कि अन्न में मद होता है, अन्न में, धन में, अन्न में, धन में, स्त्री में और श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में। इसलिए श्रीमद् भागवत का गोपी गीत जो है कनक मंजरी छंद है उसका। कनक मंजरी छंद क्यों कहा गया? कनक मतलब स्वर्ण, स्वर्ण में आकर्षण की क्षमता होती है। गोपी गीत सबसे ज्यादा आकृष्ट करता है लोगों को, भले ही समझ में नहीं आवे, लेकिन गोपी गीत सबको सुनना होता है। ठीक उसी प्रकार अन्न में भी मद होता है। अतिशय अन्न को यदि पा लिया जाए तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा नशा होने लगता है। हमको पता नहीं चलता, नींद के रूप में आता है, लेकिन वो नशा होता है। उसको लेने के बाद में फिर से सारे ब्राह्मण झोंके लेने लगे। सांडिल्य मुनि के भांजे से सबने कहा, बोले महाराज एक काम करें। बोले क्या करें? रात अपनी है और रात को किए गए यज्ञ अनुष्ठान अतिश्रेष्ठ माने जाते हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ी थोड़ी देर आराम कर लें, शाम को कुछ नहीं पाएंगे, फल खा करके अनुष्ठान में बैठ जाएंगे। सांडिल्य मुनि बोले, उनके भांजे बोले कर लो भैया, लेकिन अनुष्ठान का पहला दिन है, शुरुआत तो कर दो, श्री गणेश जी नहीं हुआ है तुम्हारा। एक ब्राह्मण बोले श्री गणेश है तो गयो, सुबह बेड़ई आलू सब्जी खाई, वही अनुष्ठान चल लो हमारो, वही तो अनुष्ठान प्रारंभ है गयो। अरे अनुष्ठान भले ही ना हेरो, भंडारो तो हेरो है ना। सब ब्राह्मण लेट जाते हैं और लेट करके सुख में विधाता से प्रार्थना करते हैं, अरे विधाता कैसे भी करके कृपा करो, चाहे तुमको ही आना पड़े, लेकिन नंद बाबा के इतनी सेवा से हम प्रसन्न हैं कि इनके घर लाला जरूर दियो, इनके घर लाला जरूर होना चाहिए। अब तो स्थिति ऐसी हो गई, रात्रि को उठे, हाथ पांव धो के फिर से बैठे। हलवाई ने फिर आवाज लगा दी, बोले रात को भोजन तैयार है।
नहीं खाएंगे तो अनादर हो जाएगा। सांडिल मुनि के भांजे बोले तुम ऐसे ही कर करके पूरा एक दिन निकाल दिया, कब करोगे अनुष्ठान शुरू? बोले काम एक एक रोटी खा लेते हैं, बस एक एक रोटी सब्जी थोड़ा बहुत पालेंगे, रात में करेंगे। करते करते महाराज 21 दिन हो गए, लेकिन अनुष्ठान शुरू ही नहीं हुआ। ब्राह्मण रोज पामे, भोजन पाके जैसे ही बिस्तर पे जामे विधाता से कहें, अरे विधाता नंद बाबा के घर एक लाला होना चाहिए। हमारे पूज्य नाना जी कहते ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन भगवान की वाणी है, ब्राह्मणों की वाणी कहीं झूठी ना हो जाए, उसके लिए ठाकुर जी नंद बाबा के यहां पधारे हैं। अरे जन्मे तो देव की वसुदेव के यहां, लेकिन आए क्यों नंद भवन में? बोले ब्राह्मणों की वाणी को सत्य करने के लिए पधारे। ब्राह्मण को अन्न पवाओ तो यही विचार रखना कि वह भी अनुष्ठान है। भक्तमाल की कथा, जयपुर के एक राजा थे, उनको स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान का कभी कभी अनुभव हुआ करता था। एक दिन लक्ष्मी नारायण भगवान ने उनके स्वप्न में प्रकट होकर के कहा कि भाई यज्ञ करवाओ, क्योंकि यज्ञ में देने वाली जो आहुति होती है वो आहुति देवताओं को प्राप्त होती है, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मानव को यदि अपना कर्म सिद्ध करना है तो उसके लिए यज्ञ करे। क्यों? यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है। जब देवताओं का बल बढ़ता है तो देवता मन में विचार करते हैं, अरे इंद्रेश ने यज्ञ किया हमारे बल को बढ़ाने के लिए, तो देवता सहायक बनकर के हमारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है। लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा कि राजन यज्ञ करवाओ, वृंदावन और काशी के ब्राह्मणों को बुलवाओ। वृंदावन काशी से महाराज अनंत ब्राह्मण वहां पहुंचे, यज्ञ मंडप बनाया गया। राजा तो बहुत व्यस्त रहता था, तो ब्राह्मणों से पहले दिन मिलकर के उसने प्रणाम कर दिया, कलावा पहन लिया, तिलक कर दिया। बोले कि अब आप लोग यज्ञ कीजिए, मुझे समय लगेगा तो मैं एक आध दिन यज्ञ में पहुंचूंगा, आप प्रेम से यज्ञ कीजिए। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में खीर भोग बन करके आता है और उस खीर भोग को, खीरांग को यज्ञ नारायण भगवान को समर्पित किया जाता है। राजा के यहां का यज्ञ है, साधारण खीर तो बनेगी नहीं, उसमें केसर, पिस्ता, इलायची, बादाम, न जाने कैसे कैसे मेवा भातियों से युक्त खीर बन करके और यज्ञ नारायण भगवान को अर्पित करने के लिए यज्ञ मंडप में पहुंचती। तो ब्राह्मण जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े तो जाते ही हैं, उनके साथ छोटे छोटे बालक भी सहायक के रूप में जाते हैं। छोटे छोटे बालक जो सेवा में लगे रहते, वो खीर के खीरांग एक एक दोना में धर के एक एक यज्ञ कुंड के पास रखते, लेकिन मुंह में पानी आ रहा है। इच्छा हो रही है कैसे भी इसको पा लें बस। पहले दिन के यज्ञ में खीरांग जब अर्पित किया गया तो बालकों को बड़ा बुरा लगा। बोले इतना स्वादिष्ट खीर बन के आई, सुगंधी से ही पेट भर रहा था हमारा, तो जीभ लपलपा रही थी और पूरा अग्नि में डालना पड़ा, यज्ञ नारायण को देना पड़ा। दूसरे दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन सब निकल गए। एक दिन उन बालकों से रहा नहीं गया और उन बालकों ने बड़े ब्राह्मणों से छुप करके जितनी खीरांग थी आपस में बांट के खा ली, उसको चट कर गए। जो आचार्य गण थे उन्होंने आकर के बालकों को डांटा, बोले गलत है, यज्ञ नारायण भगवान के अन्न को तुमने पा लिया। अब राजा को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन राजा को यदि पता चल गया तो क्या करेंगे फिर हम? आगे से मत करना। बोले क्षमा कर दीजिए, अब कभी नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, राजा रात्रि में जैसे ही शयन करने के लिए गया तो वो क्या देखता है, रत्न सिंहासन पर श्रीमन नारायण संग चक्र गदा पद्मधारी नारायण और श्रीमद लक्ष्मी दोनों खड़े होकर के भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं और राजा को बार बार आशीष दे रहे हैं। बोले तुम्हारे यज्ञ से हम प्रसन्न हो गए, हम तुम्हारे यज्ञ से तृप्त हो रहे हैं। राजा को रात्रि में स्वप्न आया तो राजा ने सोचा कि हो सकता है कल यज्ञ में कुछ विशेष हुआ है, आज मुझे जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। कल उन्होंने यज्ञ में ऐसा क्या विशेष किया कि रात में लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, तभी देखते हैं गाजे बाजे बजने लगे। आचार्यों ने पूछा क्या हुआ? बोले राजा आ रहे हैं। सब ब्राह्मण डर गए। बोले कल की खीर वाली बात कहीं राजा को पता तो नहीं चल गई? राजा आए, सब आचार्यों ने पहली मंत्रणा कर ली। बोले राजा कुछ कहे उससे पहले क्षमा मांग लेंगे हम तो। बोले इसीलिए आ रहे हैं वो, और कोई कारण है ही नहीं उनके आने का। राजा जैसे यज्ञ मंडप में पहुंचे, आचार्यों ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। बोले राजन हमसे क्षमा कर दो, कल हमसे अपराध हो गया, ये बालक छोटे हैं, इनको पता नहीं चला, अब अबोध बालक हैं, आप क्षमा कर दीजिएगा, दंडित मत कीजिएगा। राजा ने अपने मन की बात नहीं बताई। राजा ने पूछा तो
उसको पता तो चल गया कल कुछ हुआ है, उसने सीधा कहा कल कौन कौन सम्मिलित था उस क्रिया में? सबने बताया, बोले ये सब बालक थे। अच्छा तो तुमने क्या किया था कल? बोले राजन, रोज इतनी बढ़िया खीर आती, उसकी सुगंधी से हमारे मुंह में पानी आ जाता, कल के खीरांग को देख के रहा नहीं गया, हमने तो पूरी पाली, फिर वो यज्ञ को जगह हमने ही पाली। राजा दूर गए और समस्त आचार्यों के सामने हाथ जोड़ करके सबको दंडवत प्रणाम किया। बोले यज्ञ की पूर्णाहुति आज ही कर दीजिए। बोले अरे राजन, अभी तो 10 दिन और बचे हैं। बोले 10 दिन केवल हमारे यहां रह करके प्रसाद पाइए, यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद से ही आपके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तब राजा ने पूरी बात बताई। बोले कल के आपके खीरांग के सेवन का यह प्रभाव हुआ कि ठाकुर जी रात में स्वप्नों में नृत्य कर रहे थे और कह रहे थे राजन हम बहुत तृप्त हो गए। तो ब्राह्मण को इसलिए भोजन कराया जाता है, प्रसाद पवाया जाता है, क्योंकि उसके मुख से ठाकुर जी सेवन करते हैं उसका, और ये उसी का प्रभाव है। ब्राह्मणों के मुख में अन्न देने का ही प्रभाव है कि भले ही जन्मे देव की वसुदेव के यहां ठाकुर जी, लेकिन ब्राह्मणों के तृप्त होने पर, आनंदित होने पर, ब्राह्मणों की वाणी को पूरी करने के लिए ठाकुर जी नंद भवन में पहुंचे, क्योंकि इस नंद भवन ने ब्राह्मणों को तृप्त किया है, आनंदित किया। ये कथा हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। ऐसे ब्रज की बड़ी अलौकिक कथाएं सुनाते थे। तो बाबा ने खूब दान किया। अब 2 मिनट थोड़ा गंभीरता से सुनिए। यहां पर श्री शुकाचार्य जी महाराज ने दान किस वस्तु का किस प्रकार कैसे होना चाहिए वो सब बताया है। कालेन शुद्ध्यंती, कई वस्तु ऐसी होती हैं कि वो समय आने पर अपने आप शुद्ध हो जाती हैं, उनको शुद्ध करना नहीं पड़ता। जैसे कि आप अभी नदियों के किनारे जाओगे तो अभी अवधूत बनकर के नदी बह रही होंगी, खूब मिट्टी आ रही होगी उनमें। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे बारिश हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है। अब आप चाहो कि हम फिल्टर लगा लें, करोड़ों रुपए की कोई मशीन लगा के नदियों को स्वच्छ करें, तो नहीं होंगी। लेकिन आप कार्तिक के महीने में वृंदावन आओगे या कार्तिक के महीने में हरिद्वार जाओगे, शरद ऋतु जैसे ही प्रारंभ होगी नदियां अपने आप स्वच्छ हो जाएंगी। तो शुद्ध्यंति कालेन, कई वस्तु ऐसी होती हैं वो समय आने पर अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। छोटा बालक है, उसको 100 रुपए का नोट दे दो, क्या करेगा? या तो मुंह में ले लेगा या फाड़ देगा। लेकिन वही बालक 8-9 वर्ष 10 वर्ष का हो जाए, फिर 100 रुपया दो तो सीधा जेब में रखेगा। क्यों? कालेन शुद्ध्यंति, एक समय आने पर वो अपने आप सीख जाता है मुझे किस प्रकार करना है, कैसे रहना है, क्या करना है। बालक अबोध होता है 10-11 वर्ष की उम्र में, उस समय उससे कोई गलती हो जाती तो 4 लोग क्या कहते हैं? बोले बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और उम्र आएगी, अपने आप सीख जाएगा। तो कई चीज समय अनुसार अपने आप शुद्ध होती हैं, लेकिन कई चीज स्नान शौचाभ्याम शुद्ध्यन्ति। जैसे कि शरीर, आप सोचो कि आज नहीं नहाऊंगा, कल सवेरे का प्रातःकाल सूर्य उदय होगा, नवीन दिन प्रारंभ होगा, मैं अपने आप शुद्ध हो जाऊंगा। नहीं होगा ऐसे। आपको स्नान करना पड़ेगा, आपको मैल छुड़ाना पड़ेगा, आपको शौच आदि से निवृत्त होना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध होगे, नहीं तो आप शुद्ध नहीं माने जाओगे। तो कई वस्तु शुद्ध करनी नहीं पड़ती, समयानुसार अपने आप शुद्ध होती हैं। कई वस्तुओं के लिए प्रयोजन करने पड़ते हैं, स्नान शौचादि आदि करना पड़ता है, तभी शरीर पवित्र होता है। तीसरी बात, संस्कारई। संस्कार, हमारे जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के और विवाह आदि पर्यंत, मृत्यु पर्यंत कितने सारे संस्कार होते हैं। वो समस्त संस्कार हमारे जीवन की पवित्रता के लिए होते हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार हो जाता है 4-5 महीने के बालक के समय। एक और आजकल करते नहीं है, बात अलग है, लेकिन 3 संस्कार तो बालक गर्भ में हो तभी हो जाते हैं। फिर उसके बाद जन्म लेगा, जात कर्म संस्कार होगा, उसके बाद नामकरण संस्कार होगा, अन्नप्राशन संस्कार होगा, फिर घर से बाहर निकलता है, वह भी एक संस्कार होता है। सारे संस्कारों से हमारा जीवन पवित्र होता है। शुद्ध्यन्ति। तप से जया, तपस्या से हमारा जन्म शुद्ध होता है, हमारा जीवन शुद्ध होता है। कई लोग व्रत करते हैं, मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, एकादशी के व्रत। ये व्रत भी तपस्या के स्वरूप में माने जाते हैं।
तीर्थ यात्रा करना, हिमालय पर रहना आदि आदि, इस प्रकार से अपने शरीर को तपाना, उससे क्या होता? आयु शुद्ध होती है। आयु की शुद्धता होती है तपस्या से। मैं अपनी कथाओं में बताया करता हूं कि व्रत क्यों किया जाता है। हम प्रत्येक दिन अन्न पाते हैं, प्रत्येक दिन अन्न खाने की वजह से हमारी आयु क्षीण होती है। आज मैंने अन्न खाया तो मेरी एक दिन की आयु कम हो गई, कल अन्न खाया एक और दिन की आयु कम। जैसे जैसे मैं अन्न रोज खाऊंगा प्रत्येक दिन की आयु मेरी क्षीण होती है। एक दिन मैंने अन्न नहीं खाया तो उस पूरे दिन अन्न ना खाने का प्रभाव यह होगा कि एक दिन की आयु मेरी, मृत्यु एक दिन और बढ़ जाएगी। इसलिए व्रत रखे जाते हैं। तो आयु की शुद्धता तपस्या से, तप से। शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या, दान से धन की शुद्धि होती है। दान करने से जो आपके पास धन अर्जित है, जो आपके पास धन बचा हुआ है, वह शुद्ध होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सावधानी से सब लोग बैठ के श्रवण कीजिए। तो कई वस्तु ऐसी होती हैं वो कालेन शुद्ध्यन्ति, वो समय आने पर अपने आप शुद्ध हो जाएंगी। कई वस्तु ऐसी होती हैं जिनको स्नान शौचाभ्याम, जैसे कि शरीर, स्नान करेंगे, शौच आदि से निवृत्त होंगे तभी शरीर शुद्ध माना जाएगा। संस्कारी, मानव जीवन शुद्ध कैसे होगा? बोले संस्कारों से शुद्ध होगा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक पर्यंत जितने संस्कार शास्त्रों में विदित हैं सब होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तपसेज्जया, जीवन शुद्ध होता है तप करने से। तप के रूप में हम कोई नित्य क्रम भी ले सकते हैं। कोई आपका नित्य क्रम जरूर होना चाहिए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सामने विराजमान हैं। हमने अपने जीवन में ऐसे नित्य के क्रम करने वाले मैंने तो कभी नहीं देखा। प्रातः काल से लेकर के और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आपका जो क्रम रहता है उसको ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता। और ये जीवन को शुद्ध बनाता है। मानव जीवन शुद्ध होता है तप से। ये तपस्या ही है। सुबह 3:30 बजे उठना है तो 3:30 बजे उठ गए। घूमने के लिए जाना है तो चले गए, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ताप हो, चाहे कैसा भी मौसम हो। लौट के आकर के इतने बजे स्नान करके अग्निहोत्र करना है तो करना है। इस प्रकार से अपने नियमों का पालन करना भी तपस्या है। और इस तपस्या से जीवन शुद्ध होता है। अपने नियमों में बद्ध रहना यह भी एक तपस्या है। एक राजा थे। उन राजा ने अपने नगर में एक नियम बना दिया था, जितने भी व्यापारी दुकान लगाते हैं अपना पूरे दिन सामग्री बेचो, लेकिन शाम तक जिसकी दुकान से एक सामान भी नहीं बिकेगा उसकी दुकान पर मेरे सैनिक जाएंगे और उसका सारा सामान खरीद के प्रत्येक दिन में जितना बिकना चाहिए वो लेकर के आ जाएंगे। एक राजा का नियम था। रोज यही होता था, शाम को उसके सिपाही निकलते थे और पूरी दुकानें खोजते थे। जिसकी दुकान से आज एक सामान भी नहीं गया उसकी दुकान पर जाकर के और पूरे दिन की जितनी सामग्री बिकनी चाहिए उतनी सामग्री लेके वो राजा के पास ले जाते थे, उसको धन दे देते थे। यमराज को जब ये बात पता चली तो यमराज ने मन में विचार किया, बोले राजा अपने सत्य व्रत का कितना पालन कर रहा है, एक दिन भी नागा नहीं करता है और समस्त व्यापारियों को कितना प्रसन्न रखता है, अपनी प्रजा को कितना प्रसन्न रखता है। इसके सत्य व्रत का एक बार मेरे को
परीक्षण करना चाहिए। व्रत का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा ही व्रत होता है, तपस्या ही व्रत है। मैं ऐसा करूंगा, जैसा हो जाएगा, तब आगे कुछ पाऊंगा या कुछ करूंगा, उसको व्रत कहते हैं। प्रतिज्ञा ही व्रत है। यमराज ने एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया और टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, इन सबको ढकेल पर सजा करके और उस राजा के नगर में पहुंच गया। शाम का समय हुआ, पर सिपाही सब जगह घूमते हुए जा रहे थे, तभी देखा एक दीनहीन सा ब्राह्मण बैठा है और सामने टूटी फूटी सी ढकेल है, उस पर टूटे और चटके हुए बर्तन रखे हैं, फटे पुराने कपड़े रखे हैं, उनको बेचने के लिए बैठा है। सैनिकों ने कहा, भैया आप कौन हो? बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, दीनहीन सा गरीब ब्राह्मण हूं, सुबह से कुछ भी नहीं बिका मेरा। सिपाही हंसने लगे, बोले अरे भाई इन वस्तुओं को कौन लेगा तुमसे? ये टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, इनको कौन ले जाएगा? यमराज जी आज की डेट में आए होते तो फटे पुराने कपड़े तो आज ले जाते, क्योंकि आज तो फैशन है फटे कपड़ों को पहनने का। आजकल तो बच्चे खरीद लेते हैं उनको भी। 7-8 हजार रुपए की जीन्स मिलती है फटी हुई, लोग उनको पहन लेते हैं। यमराज जी बहुत पहले आए थे, इसलिए उस समय किसी ने नहीं खरीदा। फटी पुराने कपड़े नहीं, आज कई जगह एंटिक के रूप में टूटे हुए बर्तन भी रखे जाते हैं। 50-100 साल पुराने टूटे हुए बर्तनों को शोपीस रखे जाते हैं घरों में। आजकल यमराज जी की पूरी ढकेल बिक गई होती उस समय, अगर आ जाते तो। बहुत पहले आए, उस समय किसी ने खरीदा नहीं। सिपाहियों ने कहा, ये कौन खरीदेगा? बोले महाराज मैं भूखा हूं, सुबह से कुछ पाया नहीं, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुना यहाँ के राजन किसी को रात्रि में उसके सामान को रहने नहीं देते, सब खरीद लेते हैं, आप खरीद लो ना। सिपाहियों ने कहा, तो ठीक है लो, 10 सोने की मोहर ले लो, ये सब हमको दे दो। बोले 10 सोने की मोहर से काम नहीं चलेगा। बोले और तुम क्या समझते हो उनकी कितनी कीमत है? बोले 1000 सोने की मोहर। सिपाही हंसने लगे, बोले भैया जाओ काम करो अपना। नहीं मिले 1000 सोने की मोहर? अरे दूसरी 2 दुकान खरीद लेंगे हम, नए कपड़े नए बर्तनों की, और तुम ये फटे पुराने बर्तन और ये सब, ये 1000 सोने की मोहर में दोगे? यमराज जी बोले ठीक है, तो मैं चला जाता हूं, लेकिन जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचाऊंगा कि राजा झूठ बोलता है, सत्य व्रत का पालन नहीं करता, मेरा एक सामान नहीं खरीदा उसने। सिपाही बोले हमारे राजा की बदनामी हो जाएगी अगर नहीं खरीदा तो। सिपाहियों ने कहा एक काम कर, 1000 तो बहुत ज्यादा है, ये ले 500 सोने की मोहर रख और सारा सामान दे दे। यमराज जी बोले 1000 से एक मोहर कम नहीं लूंगा, लूंगा तो 1000 ही लूंगा। सिपाहियों ने कहा भाई एक बार हमको राजा से मंत्रणा करने दे। बोले ऐसे सामान को 1000 सोने की मोहर की ले गए तो राजा हमको मारेगा। सब सिपाही गए, राजा को जाके पूरी बात बताई। बोले 1000 सोने की मोहर से कम नहीं आ रहा है। राजा मुस्कुराए, बोले ले आओ, सारा सामान ले आओ, 1000 सोने की मोहर दे आओ। सिपाही गए और जाकर के यमराज जी दीनहीन ब्राह्मण के वेश में थे, 1000 सोने की मोहर दी और उनकी पूरी ढकेल, टूटी फूटी ढकेल, उसमें टूटे पुराने बर्तन और फटे हुए कपड़े सब ले गए, 1000 सोने की मोहर की। जैसे ही राजा के दरबार में वो ढकेल पहुंची और फटे पुराने कपड़े और बर्तनों को जैसे ही राजा के दरबार में रखा, इतने में ही राजा के कक्ष में से एक परम सुंदरी नारी निकल करके आई। सब देख करके चौंक गए, कौन है ये? राजा ने प्रणाम किया, बोले देवी आप कौन हैं, आपका परिचय, मेरे महल में आप क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी हूं, अब तक आपके यहां थी लेकिन अब नहीं रहूंगी। ये फटे हुए वस्त्र और टूटे हुए बर्तन और इस प्रकार के दरिद्र सामान जहां रहते हैं वहां मैं नहीं निवास करती। क्षमा करना राजा, बहुत सुख मिला तुम्हारे यहां, लेकिन अब हम नहीं रहेंगे, अब मुझे जाने दो। राजा मुस्कुराए, बोले जैसी आपकी इच्छा, आपको पुनः सुख की इच्छा हो, पुनः आने की इच्छा हो, जरूर पधारिएगा। आपने बड़ी कृपा की, आप हमारे यहां विराजी। लक्ष्मी जी चली गई। लक्ष्मी जी गई, तभी पीछे से एक और व्यक्ति निकल करके आया, राजकुमार जैसा। बोले आप कौन हैं प्रभु? बोले मैं यश हूं, मैं भी जा रहा हूं। राजा ने प्रणाम किया, बोले आप ही प्रस्थान करो। एक और राजकुमार, बोले आप कौन? बोले मैं वैभव हूं, मैं भी जा रहा हूं। बोले आप भी जाओ, प्रस्थान करो, प्रणाम। एक और स्त्री आई, बोले आप कौन? बोले मैं कीर्ति हूं, मैं भी जा रही हूं। बोले आप भी जाओ, प्रस्थान करो, प्रणाम। सब एक एक करके निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। राजा ने सबको प्रणाम कर दिया, बोले सब चले गए। अंत में एक राजकुमार आया, बड़ा सौम्य। राजा ने पूछा, बोले आपका परिचय?
बोले मैं सत्यव्रत हूं, मैं सत्य हूं। सब चले गए, अब मेरा भी कोई काम नहीं, मैं जाऊंगा। राजा ने किसी को प्रणाम करके रोका नहीं, लेकिन उसके चरण पकड़ लिए। बोले महाराज, मैंने लक्ष्मी को छोड़ दिया, यश को छोड़ दिया, कांति को छोड़ दिया, वैभव को छोड़ दिया, मैं सबको त्यागने को तैयार हूं, केवल किस लिए? अपने सत्यव्रत के लिए। आपके लिए मैंने सबका त्याग किया, अब आप ही मुझे छोड़ के चले जाओगे? मैं दरिद्रता को भी अपने घर में ले आया, क्यों? मेरा सत्यव्रत कहीं झूठा ना हो जाए, मेरा कहीं नियम टूट ना जाए। आपके लिए मैंने सबका त्याग किया, अब आप ही मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभु ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। सत्यव्रत ने कहा, तुमने मेरे लिए सबको छोड़ा, मेरे लिए दरिद्रता ले आए? बोले हाँ, आपके लिए। सत्यव्रत ने कहा, तो सबको जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे घर में ही रहूंगा। सत्य जैसे ही घर में प्रवेश किया, इतने में ही एक राजकुमार दौड़ा दौड़ा आया, यश। बोले मैं भी यहीं रहूंगा। एक राजकुमारी आई, बोले आप कौन? बोले मैं वही, मैं भी यहीं रहूंगी। जितने भागे थे सब लौट लौट करके आने लगे। बोले सत्य रहेगा तो हम भी रहेंगे। अंत तो गत्वा लक्ष्मी भी आ गई और आकर के राजा को आशीष दिया। बोले कि अब हम सब तुम्हारे पास ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने वचन के पक्के हो, अपने नियम के पक्के हो, अपने व्रत के पक्के हो। इसलिए दरिद्रता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम में से कोई भी तुमको छोड़ करके नहीं जाएगा। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है, केवल सत्य विद्यमान है, एक सत्य व्रत विद्यमान है, एक सत्य नियम विद्यमान है, तो वो सबको प्रतिष्ठान कर देगा घर में। हमारे घर में एक व्यक्ति के नियमों से देखो सब ठीक है, तो ऐसे ही पूरा घर ही सत्यव्रत हो जाए, अपने नियमों का पक्का हो जाए, तो फिर क्या होगी उस घर में? तो लाल जी पधारेंगे, साक्षात ठाकुर जी विराजेंगे। तो तप से जया, जीवन की शुद्धि होती है तप करने से। आप जितना अपने शरीर को अनुकूल व्यवस्था देंगे, शरीर उतना बिगड़ता जाएगा, मन उतना बिगड़ता जाएगा, बुद्धि उतनी बिगड़ती जाएगी। उसको जितना विपरीत व्यवस्था में रखोगे, उतना मन एकाग्र होगा, उतनी बुद्धि एकाग्र होगी, उतना शरीर एकाग्र होकर के रहेगा। तपश्चर्या दानै शुद्ध्यन्ति। दान करने से जो बचा हुआ धन है वो शुद्ध होता है। और संतुष्टिया, यहां पर दो बातें कही गई हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के पास में खूब मात्रा में धन है, उनको तो चाहिए भगवत कार्यों में अपने धन को दान करें, उससे बचा हुआ धन पवित्र होगा। लेकिन संतुष्टिया शब्द किसके लिए? बोले जिनके पास धन नहीं है दान के लिए, जो कथाएं नहीं करा सकते, जो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करा सकते, बिहारी जी में फूल बंगला नहीं बनवा सकते, गोवर्धन में 56 भोग नहीं करा सकते, गरीबों को भोजन नहीं करा सकते, कंबल वस्त्र आदि नहीं बांट सकते, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए अपने धन की पवित्रता के लिए? बोले संतुष्टिया। वो ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, हे प्रभु, हमारे पास अभी इतना धन नहीं है कि हम कथा करा सकें, हम अनुष्ठान करा सकें, हम पूजा करा सकें, हम दान कर सकें, हम ये कर सकें, हम भंडारा कर सकें, लेकिन जब होगा तब जरूर करेंगे। इस प्रकार से मन को संतोष करने मात्र से जो थोड़ा बहुत भी धन उनके पास है वह भी शुद्ध्यंती, वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध्यंति दानै संतुष्टिया द्रव्या यात्मात्म विद्या। आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा शुद्ध कैसे होती है? बोले आत्मविद्या। आत्मविद्या यानी कि ज्ञान से, ज्ञान से आत्मा प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार से यहां पर शुद्धि बताई। बोले दान क्यों कर रहे हैं नंद बाबा इतना? अच्छा, नंद बाबा ने हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालती, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े को लापसी, ये तो सब सुनते हैं, लेकिन एक नवीन बात बताएं, नंद बाबा ने क्या दान किया? तिलाद्रिन सप्तरत्नेघ सात कुंभांबरावृता। क्या दान कर रहे हैं नंद बाबा? बोले ब्राह्मण आए हैं नंद बाबा के यहां पर, तो ब्राह्मण बड़े खुश होकर के आए, भाई हमको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारा, आज तो नंद बाबा खूब लुटाएंगे। लेकिन नंद बाबा ने क्या दिया? बोले तिलाद्रिन, एक तिलाद्रिन सप्त रत्नोंघ, एक थाली में पहाड़ के जैसे तिल खड़े कर दिए, खूब सारे तिल, पहाड़ के आकार में तिल बना करके एक थाली में तिल दिया। और दूसरा क्या दिया? बोले कुंभ, यानी कि घड़ा, उस घड़े को कपड़े में लपेट करके दिया।
अब ब्राह्मणों ने तिल का पहाड़ और घड़ा ले लिया, तो अभी भी खड़े हैं, शायद और भी कुछ मिलेगा। नंद बाबा बोले अब ठीक है, आप लोग प्रस्थान करो, हमारे लाला के जन्म उत्सव की यही बधाई है। ब्राह्मण मन में सोचने लगे, बोले घड़ा और तिल, नंद बाबा ब्रज के राजा और उनके यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भय और दियो कहा, ये तिल को पहाड़ और घड़ा, ठीक है भैया अब क्या कह सकते हैं। घर लौट करके आए, ब्राह्मणियों ने पूछा अरे भैया कहाँ गए? बोले नंद बाबा के लाला भयो वहां गए। कछु दियो? बोले हाँ दियो। बोले कहाँ दियो? बोले तिल को पहाड़ दियो है और ये घड़ा दियो है। ब्राह्मणी बोली नाम बड़े दर्शन छोटे, देखो नंद बाबा ने कहा दियो, चलो अब जो दियो वही में सुखी रहेंगे, या घड़ा में कछु ना तो पानी तो रहेगा। जैसे तिल को पहाड़ लियो ब्राह्मणी ने और वाकू तिल के डिब्बा में भरवे के काज जैसे ही वहां में डालना शुरू किया, तो कहा देखें जैसे ही पहाड़ थोड़ा सा, जो छोटा सा पहाड़ बनाया था तिल का, उसको थोड़ा सा हटाया तो उसमें ना जाने कितने प्रकार के हीरे रत्न जवाहरात भीतर उसमें रखे हुए थे, उन तिल के पहाड़ के मध्य में। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी की, अरे सुनो नंद बाबा ने गुप्त दान किया है। बोले कैसे गुप्त दान? बोले बाहर से तो तिल को पहाड़ दिख रहा है, लेकिन तिल हटा करके देखेंगे तो अंदर देखो कितने प्रकार के रत्न रखे हैं, कितने प्रकार के हीरे जवाहरात से भरी हुई है ये थाली। ब्राह्मण बोले तो देवी जरूर घड़ा भी विलक्षण ही होगा, कपड़ा हटा के देखियो। जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा तो महाराज क्या है? सतकुंभ, यानी कि सोने का घड़ा है, साधारण घड़ा नहीं है। सब ब्रजवासी आनंद करने लगे, सब ब्राह्मण सुखी हो गए। बोले नंद बाबा तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे। नंद बाबा दान कर रहे हैं, उसके पीछे दो कारण हैं। पहला बात तो शुद्ध्यंती, शुद्ध होगा बचा हुआ धन, और दूसरी बात लिखी है स्वपुत्रस्योदयाय च, अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए नंद बाबा दान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने मथुरा जाकर के कंस को मार करके मथुरा पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा सब ब्रजवासियों से बोले मेरे दान को प्रभाव। ठाकुर जी ने जरासंध आदि राक्षसों का वध किया, नंद बाबा सबसे कहते मेरे दान को प्रभाव है। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, नंद बाबा कहते मेरे दान को प्रभाव। द्वारिका के राजा बने, वहां बैठ करके भी नंद बाबा कहते मेरे दान को प्रभाव, आज लाला द्वारिका को राजा बनो है। ये सब नंद बाबा के दान को प्रभाव है कि ठाकुर जी ऐसे उज्जवल, ऐसे चमके, ऐसे चमके। ये सब भावनाएं यहां श्री शुकाचार्य जी अपने अपने भाव से उसको बता रहे हैं। शुद्ध्यंति दाने संतुष्ट्या, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता किसमें है? तन पवित्र सेवा किए, सेवा करने से तन पवित्र होता है। धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान में है। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन की पवित्रता हरि के भजन में है। होत त्रिविध कल्याण, 3 प्रकार का कल्याण हो रहा है। ऐसो नंदोत्सव वृंदावन में मन रहे है, ब्रजमंडल में मन रहे है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सबको करना चाहिए अपने अर्चावतार का उत्सव। भगवान ब्रज में विराजमान हैं, रमा क्रीडन भून रप। रमा यानी कि लक्ष्मी मानो पूरे ब्रजमंडल के कण कण में आकर के विद्यमान हो गई है। नंद बाबा ने इतना लुटाया कि लोगों के पास लूटने के लिए जगह नहीं बची। तो क्या करने लगे? बोले सबके हाथ से गिरने लगे, सबके जेबों से निकलने लगे। तो पूरी पृथ्वी ब्रजमंडल की, गोकुल की मानो ऐसे होगी कि लक्ष्मी ही लक्ष्मी, जहां देखो वहां लक्ष्मी पड़ी है। एक भाव ऐसा बताया जाता है कि नंद बाबा ने इतना लुटाया। एक भाव ऐसा बताया जाता है रमा क्रीडन भून रप, मतलब ठाकुर जी पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं अपनी दूसरी पत्नी यानी कि भूदेवी को सुख प्रदान करने के लिए। भूदेवी ठाकुर जी से प्रार्थना करती है सदैव लक्ष्मी के पास रहते हो, रमा के पास रहते हो, हमारे पास कब पधारोगे? तो ठाकुर जी जब अवतार धारण करते हैं तो लक्ष्मी जी को थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाती है कि जो सुख, जो चरणार विंदों का सुख मुझे प्राप्त है वो कहीं इस भूदेवी को ना मिल जाए। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरियां भर दी, तहखाने भर दिए। महाराज जितना नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं लक्ष्मी उतनी बढ़ती जा रही है। क्यों? बोले लूट लूट करके जब ब्रजवासी थक जाएंगे तो जितना लुटाया जाएगा सब क्या होगा? सब गिरेगा और पूरी पृथ्वी पर हम समा जाएंगी। तो ठाकुर जी जब चलेंगे तो स्पर्श हमको ही मिलेगा, भूदेवी को नहीं मिलेगा।
इसलिए रमा क्रीडन भुन नृप। ऐसा नंदोत्सव पूरे ब्रजमंडल में चल रहा है। 6 दिन हो गए। नंद बाबा के मन में भाव आया, बोले भैया ब्रज के राजा, मथुरा के राजा महाराज कंस को कर देने का समय आ गया है और लाला के जन्म की बधाई भी दे आएंगे। समस्त ग्वाल बालों की मंडली से कहा कि भैया तुम लोग सब यहां ध्यान रखना और मैं मथुरा जा रहा हूं महाराज कंस को कर देने के लिए। अच्छे से समझा करके समस्त ब्रजवासियों को नंद बाबा मथुरा गए। मथुरा जैसे ही पहुंचे तो कंस के भवन के बाहर नंद बाबा का रथ खड़ा हुआ देखा श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी समझ गए जरूर नंद बाबा आए हैं, नंद बाबा की उनका रथ खड़ा है तो अभी कंस से मिलकर के बाहर आएंगे, हम उनसे भेंट करेंगे। और भागवत में वर्णन है, अपने बड़े पुत्र के बहाने छोटे पुत्र के बारे में पूछ लूंगा, क्योंकि बड़ा पुत्र यानी कि बलराम और बड़ी पत्नी रोहिणी तो वही है गोकुल में। उनके बारे में पूछता हुआ 6 दिन पहले जो इनके यहां हमारा लाला गया है उसके बारे में भी जानकारी लूंगा। नंद बाबा कर देकर के बाहर आए, वसुदेव जी को देख करके आनंदित हो गए, हृदय से लगाया। दोनों ने आपस में परस्पर खूब आदर सम्मान प्रेम एक दूसरे को प्रदान किया। अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहुवो हता। वसुदेव जी मैं आपका कष्ट समझ रहा हूं, इस दुष्ट कंस ने देवकी के समस्त बालकों को मार दिया, हमें सुनकर के बहुत कष्ट हुआ। और हमने सुना 6 दिन पहले आपकी कोई लाली को जन्म भयो और वो लाली आकाश में अष्टभुजी धारण करके देवी प्रकट है गई। वसुदेव जी बोले हाँ एक लाली भई, और वही की कृपा से मैं और देवकी आज मुक्त हैं, उन्हीं की कृपा से हम लोग मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। यहां नंद बाबा एक बात कहते हैं, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। न्यूनम हि दृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जना अदृष्टा अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। यहां दृष्ट 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 4 बार कहा गया, उसका मतलब है भाग्य। इस संपूर्ण श्लोक में नंद बाबा ये कह रहे हैं भैया भाग्य में जो है वसुदेव जी वही मिलता है, भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य यदि है तो ही विद्या फलकारी होगी। कितने सारे बालकों को देखा है, खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन 1 नंबर से रह गए, आधा नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। क्यों? भाग्य उदित नहीं था उस समय। कई खूब पौरुषवान होते हैं, सब कुछ है जीवन में, लेकिन फिर भी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि भाग्य नहीं है। अब मेरी बात सुनिएगा, भाग्य किसको कहते हैं? हम पूज्य पिताजी महाराज बड़े बड़े संत जनों की कथाओं में श्रवण करते हैं कि जो भाग्य पर आसरतु रहते हैं वो सबसे बड़े आलसी होते हैं। निश्चित बात है, जो श्रम नहीं करते और फिर भाग्य पर पड़े रहते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, वो आलसी हैं। लेकिन कई बार श्रम करने के बाद भी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम भाग्यवंत नहीं हैं। भाग्यवान होना मतलब क्या है? भगवान का कृपा पात्र होना ही भाग्यवान होना है। भाग्य का मतलब दैव सहायक है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप कर्म विहीन हो जाओ। भाग्यवान होना, महाभारत में वर्णन आता है कि जब 5 पांडव आए कुंती के पास और द्रौपदी को लेकर के आए, तो द्रौपदी ने जब प्रणाम किया तो कुंती ने सबसे पहला आशीष द्रौपदी को क्या दिया? भाग्यवंतम प्रसूये था। हे द्रौपदी, तुम भाग्यवान बालकों को जन्म देना। कई लोग ऐसे होते हैं, ना ज्यादा अच्छी एजुकेशन है, ना ज्यादा पौरुष है, ना ज्यादा उनके जीवन में कोई ऐसा संघर्ष है, लेकिन फिर भी उनको कई श्रेष्ठताएं मिल जाती हैं। क्यों? भाग्यवान है, भगवान के कृपा पात्र हैं। कुंती कहती है द्रौपदी मेरे 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर धर्मवान है, भीम बलवान है, अर्जुन बुद्धिमान है, नकुल रूपवान है, सहदेव विद्वान है।
लेकिन पांचों की स्थिति देखो, 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास, लाक्षा भवन में जला देना, ना जाने क्या क्या, बचपन में अनाथ हो गए मेरे पांचों बालक। क्यों? सब कुछ है लेकिन भाग्यवान नहीं। इसलिए कुंती, भाग्य उदित होता है सबके जीवन में, एक ना एक बार सबके जीवन में हम सब अपने संपूर्ण जीवन में कभी ना कभी भगवान के कृपा पात्र बनते जरूर हैं। कौन है भगवान का कृपा पात्र? भाग्यवान कौन है? भगवान किसको अपना कृपा पात्र बनाते हैं? 6 गुणों से युक्त जो है वो भगवान का कृपा पात्र है। तो 6 गुण कौन कौन से? 6 गुण: उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षट् एते यत्र विद्यन्ते तत्र देव सहायक। भाग्यवान कौन है? लिख लीजिएगा। सबसे पहला उद्यमम, जो उद्यम करता है। उद्यम मतलब लगा रहता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। दूसरी बात साहसम, साहस के साथ मेहनत करता है, किसी भी प्रकारेण एन केन प्रकारेण अपने उस उद्यम को रुकने नहीं देता। तीसरी बात धैर्यम, धैर्य धारण करता है, जल्दीबाजी नहीं करता। उद्यम करता है, साहस के साथ करता है, धैर्य के साथ करता है, जल्दीबाजी नहीं करता। बुद्धि, कई बार उसका उद्यम विफल हो जाता है तो उस समय सिर पर हाथ रख के नहीं बैठ जाता, ये क्या हो गया मेरे साथ। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी ना किसी प्रकार से उसको ठीक करता है। एक देश है छोटा सा, बंबई का भी आधा, उसका नाम है दुबई। आज की डेट में पूरे विश्व का सबसे महंगा देश और सबसे ज्यादा प्रगतिशील देश है, और ये इसका इतिहास केवल 30-40 वर्ष पुराना है। मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था तो विदेशी जा रहा था दुबई होके, तो एक मैगजीन में पढ़ा था कि आज से 30-40 वर्ष पहले दुबई में ना तो पानी है, ना खाने पीने की कोई उत्तम व्यवस्था, कुछ भी नहीं था। वहां पर घर तो बना ही नहीं सकते क्योंकि रेत ऐसी है कि पूरा घर धंस जाएगा। ऐसे समय पर वहां पर तेल की खोज की गई, और उस तेल की खोज करने से दुबई के जो राजा थे उनको खूब धन की आगमनी होने लगी। लेकिन उसने उद्यम किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने सोचा कि ये तेल के भरोसे पूरा देश नहीं चला सकता मैं। उन्होंने क्या किया? संग्रह करना बंद कर दिया। जितना तेल बेचते थे उसका जो सामान आता था, जितना धन आता था, उस संग्रह नहीं करते थे, उसको इन्वेस्ट करते थे। क्या करने लगे? सबसे पहले हमारे देश को पानी की जरूरत है। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्टों को खूब पैसा दे दे करके दुबई बुलाया और कहा कि हमारे देश में पानी कहां से आएगा। बोले आपके देश से थोड़ा दूर जाते हैं तो कहीं कहीं हरे भरे पहाड़ दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब पानी तो है। किसी जमाने में यहाँ नदियां बहती थी, लेकिन जमीन के भीतर है, बहुत अंदर है, निकालना पड़ेगा। बोले कीजिए, सबसे पहले पानी की व्यवस्था करो। पानी निकलवाया। पानी निकलवाने के बाद में धीरे धीरे उन्होंने जमीन को समतल बनाना शुरू किया। पूरे देश को उत्तम उत्तम बिल्डिंग बना करके, ना जाने क्या क्या चीजें बना करके उन्होंने जितना धन ऑयल के विक्रय से उनको प्राप्त हुआ उससे बनाना शुरू कर दिया। जिस देश में घर भी टिकना मुश्किल था, आज उस देश में पूरे विश्व की सबसे बड़ी इमारत खड़ी है। क्यों? उद्यम किया है, मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात, बहुत धन मिलने के बाद में उसका भोग ना करके उसको बुद्धि विवेक से सही ठिकाने लगाया। बुद्धि तो उद्यम करो, साहस के साथ करो, धैर्य धारण करके करो, बुद्धि के प्रयोग के साथ करो। और 5वां शक्ति, शक्ति प्रदर्शन करो। जरूरी नहीं है कि बॉडी वगैरह बनाने से और अपने शारीरिक शक्ति होना ही शक्ति है। सबके पास में दिव्य शक्तियां होती हैं। किसी के पास में गाने की शक्ति है, किसी के पास में रूप की शक्ति है, किसी के पास आकर्षण की शक्ति है, किसी के पास सम्मोहित की शक्ति है, किसी के पास बोलने की शक्ति है, किसी को भोजन बनाने की शक्ति। सबके पास कोई ना कोई शक्ति युक्त भगवान हमको करके भेजते हैं। शक्ति। और 5वां है पराक्रम, जनबल, मतलब लोगों को खुद से जोड़ो। इस प्रकार के 6 ऐश्वर्यों से जो संपन्न है, तत्र देव सहायक, वो भगवान का कृपा पात्र है, यानी कि भाग्यवान है।
भाग्यवान, भाग्यवंतम प्रसूयेत। तो श्री नंद बाबा कह रहे हैं वसुदेव जी से कि भैया भाग्य की बात है, भाग्य में है तो मिलता है, भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलता। लेकिन आप अपना हृदय बिल्कुल भी छोटा नहीं कीजिए, हमारे दोनों पुत्रों को अपनों ही जानियो। वसुदेव जी मुस्कुराने लगे और नंद बाबा के सुने हुए वाक्यों को वसुदेव जी मनी मन विचार करते हुए वही बात नंद बाबा से भी कह रहे हैं। बोले बाबा, कछु वर्ष बाद इन्हीं सब उपदेशों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो आप अपना हृदय छोटा मत करना, क्योंकि वो दोनों बालक हैं तो मेरे ही। इस प्रकार से वसुदेव जी और नंद बाबा का संवाद हुआ। यहां संवाद चल ही रहा था कि वहां भगवान ने अपनी बहन, वहां कंस ने अपनी बहन पूतना को ब्रजमंडल भेजा है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्च चारनिघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने अपनी बहन पूतना को भेजा, जाओ मेरे शत्रु श्री कृष्ण को ढूंढ करके कहीं से भी खोज के लाओ और मारो। अच्छा, अब एक बात, पूतना ने घर घर जाकर के 10 दिन के भीतर जन्म लेने वाले बालकों का वध किया, लेकिन पूतना कैसे कैसे घरों में जाकर के बालकों को मार रही है, पूतना को कौन कौन से घरों में प्रवेश मिला, इस बात की पुष्टि शुकाचार्य जी ने की है। और वो क्या कहते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोग्नानि स्वकर्मशु। बहुत समझने योग्य बात है ये। पूतना कौन है? पूतना आज भी आती है घरों में, अविद्या, अविद्या ही पूतना है। और बालघनी, ये बालकों पर ही आक्रमण डालती है। आज की डेट में पूतना कहां से प्रविष्ट हो रही है? इंटरनेट के माध्यम से प्रविष्ट हो रही है, फेसबुक के माध्यम से, और न जानिए दुनिया भर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां से पूतना प्रविष्ट हो रही है। और कहां जा रही है? बोले बालघनी, बालकों के मानसिक और उनके मस्तिष्क पर प्रहार कर रही है, वो उनको अविद्या सिखा रही है। तभी तो आज के बालक जिज्ञासु नहीं है, कुतर्की हैं। माता पिता से जिज्ञासावश पूछें कि ठाकुर जी की ये लीला कैसे, ये लीला कैसे, ऐसा नहीं, वो कुतर्क करते हैं। ऐसा भी होता है क्या? क्यों? ये अविद्या का कमाल है, पूतना का कमाल है। शुकाचार्य जी कहते हैं कि पूतना किन किन घरों में गई? बोले नयत्र श्रवणादीनि, जहां पर श्रवण नहीं किया जाता। किसको श्रवण नहीं किया जाता? बोले रक्षोग्नानि स्वकर्मशु, सबकी रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण के मंगलमय संकीर्तन कथा को जिन घरों में सुना नहीं जाता, उन घरों में पूतना जाकर के बालकों को मार रही है। आज भी यही हो रहा है। पूतना उन्हीं घरों में प्रवेश करती है जिन घरों में कथा का प्रवेश नहीं है, सत्संग का प्रवेश नहीं है, कीर्तन का प्रवेश नहीं है। अरे जिन घरों में ठाकुर जी का नाम गाया जाता है, पूतना तो बहुत दूर की बात है। देवता भी वहां अंदर घुसने से घबराते हैं कि कहीं भगवान हमको अंदर बैठे हैं, नाम के रूप में बैठे हैं, कीर्तन के रूप में बैठे हैं, कथा के रूप में बैठे, कहीं हमको शाप नहीं देते। विष्णोर नाम ग्रहण भीरव, विष्णु नाम ग्रहण भीरव, भगवान के नाम से भयभीत होते हैं देवता, तो राक्षसों की क्या मजाल जो प्रवेश कर जाएं। शुकाचार्य जी ने अद्भुत बात बताई है। बोले पूतना उन्हीं घरों में जा रही है जिन घरों में भगवान का नाम कीर्तन नहीं हो रहा, जिन घर में भगवान की कथा नहीं गाई जाती, जिन घर में सत्संग नहीं होता, जिन घर में पूजा अर्चना नहीं होती, उन घर के बालकों को जाकर के बालक नहीं, बालकों की हत्या कर रही है पूतना। और इस प्रकार संपूर्ण ब्रजमंडल में हजारों बालकों का वध करती हुई पूतना सीधी पहुंची है गोकुल। और गोकुल में देखती है अबीर गुलाल उड़ रहे हैं, नंद घन आनंद भयो, सब लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए गा रहे हैं। पूतना ने सोचा हो ना हो महाराज कंस का शत्रु उसने जन्म यहीं लिया है। पूतना जैसे ही पहुंची है तो गोप्य श्रियम दृष्टमिवागतां पतिं, गोपियां और ग्वाल बाल जितने भी ब्रजवासी हैं, सबने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देखते ही सब लोग मोहित हुए। वाह वाह वाह, सब ऐसी वाहवाही करने लगे, देखो कितनी सुंदर लग रही है। अरे भैया इतनी सुंदर वस्त्र पहन के आई है, इतने सुंदर आभूषण पहन के आई है, इतनी सुंदर सुकुमारी कोमल, ये जरूर नंदरानी यशोदा की कोई सहचरी होगी, कोई सखी होगी। अरे सहचरी सखी छोड़ो, यहां पर स्पष्ट ये सोच लिया कि भैया श्री कृष्ण जो लाला अभी 6 दिन पहले भय हैं, ये जरूर वैकुंठ के स्वामी ही, नारायण ही पुत्र बन के आए हैं, और आज उनका दर्शन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी आई।
व्यक्ति को सभा में यदि अपना रंग जमाना है, उसको अंग्रेजी भाषा में कहें तो अटेंशन सीकर बनना है, तो उसके जीवन में 5 व होने चाहिए। कौन कौन से? वस्त्रेण वपुरा वाचा, वस्त्रेण वपुषा वाचा, विद्यया विनयेन च, वकारे पंचभियुक्त नरो भक्ति पूजित। 5 वकार जिसके जीवन में है, ऐसा व्यक्ति सभा में आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो भक्तों को तो ज्यादा मतलब है नहीं इन 5 वा से, लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं, व्यक्ति को अपने शरीर से आधुनिक होना चाहिए और मन से पौराणिक होना चाहिए। आज जितने आधुनिक उपकरण शुरू हो गए, जितनी आधुनिकताएं आ रही हैं, जितने आधुनिक विचार बुद्धि लोगों में प्रवेश हो गए, हमको चाहिए हम वैसे रहें, लेकिन मन से पौराणिक रहो, मन से पुराने रहो, शरीर से आधुनिक रहो। आधुनिकता रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आधुनिकता का आविष्कार भगवान की कृपा के बिना होता नहीं, भगवान की कृपा से ही हुआ है, वो भी उसको स्वीकार करो, लेकिन मन से पुराने रहो।